अगले 30 दिनों तक कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई नया इंडिकेटर नहीं, कोई नया सेटअप नहीं, सिर्फ एक काम, रोज एक चार्ट देखना है। सुनने में अजीब लगता है ना? मुझे भी पहली बार यही लगा था। लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करने से ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोग चार्ट में देख लेते हैं और बाकी लोगों को वही चार्ट रैंडम दिखाई देता है? क्या सच में मार्केट की कोई भाषा होती है जो धीरे धीरे समझ में आने लगती है? क्या सिर्फ 30 दिनों तक लगातार देखने से नजर बदल सकती है? और अगर नजर बदल जाए तो क्या फैसले भी बदल जाते हैं? वर्षों तक चार्ट्स देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई, मार्केट को हराने की कोशिश करने से पहले मार्केट को देखना सीखना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन नजर बदलती है, उसी दिन डिसीजन बदलने शुरू हो जाते हैं। और कई बार सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी नहीं लाती, ऑब्जर्वेशन लाता है। मुझे याद है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी बाकी लोगों जैसा ही था। नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, हर हफ्ते कुछ नया। मुझे लगता था कहीं ना कहीं कोई हिडन फॉर्मूला छिपा है, बस वही मिल जाए तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मार्केट की सबसे बड़ी सीख मुझे किसी स्ट्रैटेजी ने नहीं दी, किसी इंडिकेटर ने नहीं दी, किसी कोर्स ने नहीं दी। वो सीख एक चार्ट ने दी, और सिर्फ उसे देखते रहने ने दी। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ट्रेड ही नहीं लिया तो सीखोगे कैसे? और सच कहूं, मैं भी पहले यही सोचता था। लेकिन फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। मान लो किसी इंसान को नई भाषा सीखनी है, क्या वो पहले दिन बोलना शुरू कर देता है? नहीं, वो पहले सुनता है, बार बार सुनता है। धीरे धीरे उसका माइंड पैटर्न्स पहचानना शुरू करता है। फिर शब्द समझ आते हैं, फिर वाक्य, और एक दिन वही भाषा नेचुरल लगने लगती है। मार्केट भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन यहां एक समस्या है, ज्यादातर लोग मार्केट की भाषा सीखे बिना उससे पैसे निकालने की कोशिश शुरू कर देते हैं। चार्ट को समझने से पहले ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ महीनों बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मुझे याद है, मैं चार्ट खोलते ही क्या करता था। चार्ट खुला, कैंडल्स चल रही थी, माउस बाय बटन के पास था, और माइंड में सिर्फ एक सवाल था, बाय या सेल। बस यही। मेरा पूरा फोकस अगले मूव का अंदाजा लगाने पर होता था। मार्केट क्या कह रही है, इससे कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। और फिर एक दिन कुछ बदला। मुझे पहली बार एहसास